और अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। 17 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मजदूरों को बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल से बाहर आए 41 मजदूरों से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने वाले जवानों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल पेश की है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विभिन्न एजेंसियों के इस बचाव अभियान ने सभी को भावुक कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मिशन में शामिल सभी लोगों ने मानवता और टीम वर्क का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उसको स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं। हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे। उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर। हम लोग का करना अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे। उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर। एक और बात भी कहना चाहूँगा, आपको शायद अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे। स्वाभाविक थी, पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी। और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट आता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही, और चिंता और बढ़ जाती है। तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने
सचमुच में संयम बरता। हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर। देखिए, आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं, और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है, और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर न जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें। यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी, और कभी मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर याद करूंगा। लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना, आप लोग इतने दिनों के बाद आए, इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप के पहले बात करना नहीं चाहता था, और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूं आपसे। जी सर, जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया। जय भारत। भारत माता की जय सर। भारत माता की भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बस आपके जो नारे हैं ना, देश सुन करके आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग से 17 दिन बाद श्रमिकों को बाहर निकाला गया। विश्वजीत उन पलों को याद करते हुए सहम जाते हैं। हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवयुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए, इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए, और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए। वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों, पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया। और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए, और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए, और इधर प्रधानमंत्री, सब हर व्यवस्था। जिद थी चट्टान की कि टूटेंगे नहीं, पहाड़ चीख रहा था कि झुकेंगे नहीं, लेकिन टूटता है पहाड़ भी तोड़ने वाले चाहिए। 24 रैट माइनर्स ने यह साबित कर दिया, जो मशीन नहीं कर पाई वो फलौदी हाथों ने कर दिखाया। पहाड़ का सीना चीरकर वो 41 श्रम वीरों को मौत से बाहर निकाल लाए, लेकिन ये रेस्क्यू इतना आसान नहीं था। देखिए। चुनौतियों के पहाड़ को हौसले की दहाड़ से तोड़ डाला। चीर दी चट्टान और बचा ली 41 जान। विज्ञान और आस्था ने मिलकर कर दिया आसान रास्ता। मुश्किल खत्म हो गई, हर नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल डाला। 12 नवंबर की वो काली रात थी। 28 नवंबर की ये रात श्रमिकों की दिवाली थी। मिठाइयां बांटी जाने लगी, पटाखे फोड़े जाने लगे। धामी धामी के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा।
हर किसी की जुबान पर उन हीरोज के नाम छा गए जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शाम 7:05 जब ब्रेक थ्रू मिला और एनडीआरएफ की टीम एक सीढ़ी, गद्दा और रस्सियां लेकर सुरंग के अंदर दाखिल हो गई। जब 7:50 पर पहला मजदूर बाहर आया, मजदूरों से मिलने के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी मौजूद थे। उन्होंने रेस्क्यू कर लाए गए मजदूरों को गले लगाया और हालचाल जाना। हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। इधर मजदूरों का निकलना शुरू हुआ, उधर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। जितने मजदूर निकलते जा रहे थे, बारी बारी से उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा जा रहा था। जैसे ही आखिरी मजदूर को बाहर निकाला गया, ऐलान हो गया कि मिशन जिंदगी सक्सेस हुआ। मिठाई बांटी जाने लगी, बधाइयां दी जाने लगी। बधाई देने वालों में परिवार वाले ही नहीं, देश के प्रधान यानी कि प्रेसिडेंट से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी ने ट्वीट कर ऑपरेशन सफल होने की बधाई दी। अब सभी मजदूर मौत को मात देकर लौट चुके हैं। हालांकि उन्हें अभी अगले 48 से 72 घंटे तक अस्पताल में ही रहना होगा और फिर सभी मजदूरों को सकुशल उनके घर भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 17 दिन 41 जिंदगी यानी 41 परिवार। एक जंग टनल के अंदर चल रही थी, एक जंग टनल के बाहर। कोई उन परिवारों से पूछे कैसे बीते 17 दिन, जिनके जिगर के टुकड़ों को चट्टान ने कैद कर रखा था। लेकिन फिर वो दिन भी आया जब पहाड़ का सीना चीर दिया हमने, चट्टान की जिद तोड़ दी और आजाद हुए वो 41 श्रमवीर, जिनके आने से 41 परिवारों में खुशियां लौट गईं, जो दिवाली के जश्न से कम नहीं है। देखिए। और बरस भर देख रहे हैं, बरस भर देख रहे हैं तो बच्चा नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। आज 17वां दिन हो गए, 17 दिन। प्रभु जगन्नाथ जी का कृपा है और भगवान का आशीर्वाद से आज सारे श्रमिक बंधु अपना घर में लौट रहे हैं। अभी बहुत खुश हैं। मैंने बात किया, पाइप द्वारा बात किया, तो उधर से बोल रहे थे कि मतलब कि वाइब्रेशन टाइप का थोड़ा साउंड आ रहा है, उधर से बोल रहे थे, जो अदर साइड में। ठीक है सर। दिन रात हमने मना उतर भगवान से एक तो प्रार्थना है कि भगवान निकाल दे जल्दी। 17 दिनों का इंतजार, न भूख न प्यास। कैसा रोना, कैसा हंसना, बस अपनों का इंतजार। विश्वास था और जगन्नाथ जी का पूरा विश्वास था कि मेरे श्रमिक भाई निकल के आएंगे, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ जी का कृपा है और भगवान का आशीर्वाद से आज सारे श्रमिक बंधु अपना घर में लौट रहे हैं। कोई कई हफ्तों से नहीं सोया है, किसी ने ठीक से खाना ही नहीं खाया। बस एक ही जिद थी, एक ही ख्वाहिश, उनके घर का चिराग सही सलामत लौट आए। जब खुशी का पल आया तो घर वालों की आंखें भी टपटपा। लड्डू बांट के आज स्वागत हो रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। हमारे 41 मजदूर भाई जो है आज सकुशल बाहर आए हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से, और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में, जो है उनके बाहर आने की खुशी में। ये खुशी चट्टान का सीना चीरने की है, ये खुशी मौत को मात देने की है, ये खुशी पहाड़ से मुश्किल को चिढ़ाती हौसले की दहाड़ की है।
करेंगे सर, इसका तो ठिकाना ही नहीं रहेगा, गले ही मिलाएंगे। ठीक है सर, उनको बोलेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा है, इस समय में कैसा फील हो रहा है, आपको बाहर की प्रकृति के जो भी हवा मिल रहा है आपको, और विटामिन डी मिल रहा है, धूप मिल रहा है आपको, कैसा है। 17 दिन बाद पहाड़ की जिद टूट गई। चट्टान हौसलों के आगे हार गई और उसे आजाद करने पड़े वो 41 शमवीर। तो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने के बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अर्नाल्ड डिक्स ने भारतीय इंजीनियर और सेना के जवानों की मेहनत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि भारत के पास बेस्ट इंजीनियर हैं और मदद के लिए आर्मी भी है। You heard how we got success. We are calm and we knew exactly what we wanted and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, the army, their engineers, the best I've ever worked with, all the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy to be a part of this successful mission, just one part. And I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened, because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle.